2021 में रशिया के एक बहुत ठंडे इलाके साइबेरिया में साइंसदान जमीन के नीचे 11 फीट की गहराई तक खुदाई कर रहे थे। तब उन्होंने एक छोटी सी मखलूक दरियाफ्त की। ये मखलूक थी तो छोटी, लेकिन इसकी उम्र 24,000 साल थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो मखलूक जमी हुई थी और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी और उससे नमी मिली तो वो खुद ब खुद जिंदा हो गई। ये एक फीमेल थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ये फीमेल बगैर मेल के जिंदा रह रही थी और मेल के बगैर ही अपने जैसा दूसरा बच्चा पैदा करने लगी। इस अमल को फीमेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस मखलूक का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। इसे सिर्फ और सिर्फ किसी खास टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसे पेट्लॉइड रोटीफर्स का नाम दिया गया। ये मखलूक पानी में रहती है, जैसे तालाब, बारिश का पानी, गीली मिट्टी या काई पर मौजूद नमी। इसका जिस्म नरम और लंबोतरा होता है। इसके सर पर दो घूमते हुए पालनुमा पुर्जे होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया इसे तैरने में मदद करते हैं और खाने को मुंह की तरफ लेकर आते हैं। ये जानदार रहता तो नमी में है, लेकिन फुल सूखे मौसम में भी जिंदा रहता है। जब पानी खुश्क हो जाता है तो ये अपना जिस्म सुखा लेता है, यानी एक खास नींद जैसी हालत में चला जाता है। और जब इसे नमी मिलती है तो ये फिर से अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब ये चीज बर्फ के अंदर से मिली तो ये जमी हुई थी और साइंसदान के मुताबिक ये 24,000 सालों से जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही इसे नमी मिली तो अल्लाह के हुक्म से ये चीज जिंदा हो गई, यानी ये चीज कई सालों तक सूख जाती है और जब इसे नमी मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा से जिंदा हो जाती है। साइंसदान के मुताबिक इस जानदार पर रेडिएशन का असर नहीं होता और तो और यह मखलूक हवा में भी जिंदा रह सकती है। साइंसदान के मुताबिक इसमें एक खासियत ये भी है कि अगर इनके जिस्म का डीएनए टूट भी जाए तो ये खुद ब खुद उसे दोबारा से जोड़ लेते हैं। अल्लाह के हुक्म से ये जानदार सख्त तरीन माहौल में भी जिंदा रह सकता है। ये तब खत्म होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। साइंसदान इनको अनकिलेबल क्रिएचर्स कहते हैं। उनके मुताबिक जब ये चीज किसी एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करती है तो ये क्रिप्टोबायोसिस में चली जाती है। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रोटीफर्स जैसे जानदार अपना पूरा सिस्टम आर्जी तौर पर बंद कर देते हैं, जिसमें वो ना सांस लेते हैं, ना हरकत करते हैं, ना खाना खाते हैं। वो बिल्कुल गैर फाल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको पानी या गर्मी या रोशनी मिलती है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। ये चीज रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है, जैसे यीस्ट जिसे हम बेकिंग में यूज करते हैं। यीस्ट के सेल्स के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर आप इसे फ्रिज या फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्रिप्टोबायोसिस जैसी हालत में चली जाती है। वो जिंदा तो होती है लेकिन एक्टिव नहीं होती। और जब उसे फ्रिज से निकाल कर गर्म जगह रखा जाए तो वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। जब रोटीफर्स क्रिप्टोबायोसिस में होती है तो वो कुछ खास प्रोटीन्स बनाती है जिनको चैप्टर 1 प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स एक तरह के बॉडीगार्ड होते हैं। इनका काम होता है कि जब कोई सेल स्ट्रेस में हो, यानी गर्मी में, ठंड में, जहरीली गैसेस में, पानी की कमी में या उस सेल पर बुढ़ापे का असर हो, तो ये प्रोटीन सेल के अंदर वाले प्रोटीन्स को टूटने नहीं देते। अगर बात करें इंसानी सेल की तो हमारे सेल के अंदर भी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी काम करते हैं। लेकिन जब हमारा सेल स्ट्रेस में होता है, जैसे गर्मी में, ठंड में, जहरीली हवा में, पानी की कमी या बुढ़ापे में, तो वो प्रोटीन्स अपनी असली हालत खो देते हैं। अगर इन प्रोटीन्स की शेप बिगड़ जाए तो प्रोटीन या तो काम का नहीं रहता या फिर यही प्रोटीन सेल को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जिनमें ये बीमारी जो प्रोटीन के बिगड़ने की वजह से होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोटीफर्स की तो इनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल को हार्श कंडीशन में भी बचा सकते हैं, उसे खराब होने नहीं देते, जिसकी वजह से ये किसी भी सख्त हालत में जिंदा रह पाते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनको प्रोटीन को इंसानों के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां और बुढ़ापे से बचा जा सकता है। लेकिन सच ये है कि हर चीज को फना होना है। कोई भी चीज मौत से नहीं बच सकती, उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है और इंसान पर बुढ़ापा जरूर आता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। जिस मखलूक को साइबेरिया की बर्फ से दरियाफ्त किया गया है वो 24,000 साल पुरानी है। पहले लगता था कि ये सिर्फ 10 साल तक ही जिंदा रह सकती है, लेकिन उस मखलूक की बर्फ में दरियाफ्त के पास से पता चला कि ये मखलूक आइस एज के दौर से जिंदा है,
जब दुनिया में मैमोथ जैसे जानदार हुआ करते थे। जब इस चीज को बर्फ से बाहर निकाला गया तो ये ना सिर्फ जिंदा हुई बल्कि ये बच्चे भी पैदा करने लगे, जिसके बारे में मैंने ऊपर वीडियो में बात की थी, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जिंदा चीज बिना मेल के बच्चे पैदा कर लेती है, जिसकी एक एग्जाम्पल एग्स है। ये अंडे बिना मेल के बेबी बनने लगते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े, रेप्टाइल्स जैसे केचुए, छिपकलियां और कुछ परिंदे भी स्पेशल कंडीशन में बच्चे पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर हनी पीस यानी शहद की मक्खियां। इनमें मेल मक्खियां बिना मेल के ऐसे अंडों से पैदा होती हैं जिनमें किसी बाप का हिस्सा नहीं होता। ऐसे पैदा होने वाले जानदारों के लिए एक मसला है। पार्थेनोजेनेसिस तरीके से पैदा होने वाला हर बच्चा लगभग अपनी माँ जैसा होता है, लेकिन जीन्स में कोई फर्क नहीं होता। यानी अगर सारी जनरेशन एक जैसी जीन्स रखती है तो किसी एक को भी कोई बीमारी लग जाए या मौसम हार्ड हो जाए तो इसका असर सब पर हो सकता है, जिससे पूरी नस्ल खत्म हो सकती है। लेकिन रोटीफर्स ने सबको गलत साबित कर दिया। साइंसदान के मुताबिक ये मखलूक 450 से शायद मुख्तलिफ किस्म में बदल चुकी है, वो भी लाखों सालों में। और ये चीज साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये मखलूक दूसरी मखलूक से भी फायदा उठाती है। ये मखलूक फंगस, बैक्टीरिया और पौधों से भी जीन्स को चुरा लेती है। इस प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल जीन्स ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ ज्यादातर जानदार सिर्फ अपने माँ बाप का डीएनए लेकर चलते हैं, लेकिन रोटीफर्स दूसरों के जीन्स अपने डीएनए में जोड़ लेती हैं, जैसे किसी और की किताब से कोई नया फार्मूला निकाल लेना। ये ऐसे जीन्स चुनती हैं जो इसे मुश्किल वक्त में मदद दें, जैसे ज्यादा गर्मी, रेडिएशंस या जहर से बचने वाले जीन्स। कुछ साइंसदानों ने ये तक बताया है कि रोटीफर्स के डीएनए का 10% हिस्सा दूसरी मखलूक से आया हुआ होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने दूसरी लैब का सीक्रेट फॉर्मूला चुरा कर अपना बना लिया हो। जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनका डीएनए हवा में बिखर जाता है और रोटीफर्स उन टुकड़ों को उठाकर अपने डीएनए में जोड़ लेती हैं और अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं। अजीब बात यह है कि नॉर्मल हालत में इनकी जिंदगी का दौर सिर्फ 2 हफ्ते होता है, लेकिन सही हालत में जाएं तो ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकती हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इस मिट्टी में एक और मखलूक मिली जिसका नाम राउंड वॉर्म है, यानी नेमाटोड्स, जो पहले ही साबित कर चुकी है कि वो भी बर्फ में हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। साइंसदानों ने साबित किया है कि पुरानी बर्फ में जमे हुए बीज भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ में से साइंसदानों ने ऐसे पौधे दोबारा उगाए हैं जो शायद 1000 सालों तक बर्फ में जमे हुए थे। जरा सोचिए, इतने सालों तक जमे रहकर भी जिंदा हो जाना बहुत हैरानकुन बात है। अल्लाह ने ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।